सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज हम अंगीकार इस विषय में खुदाबंद के वचन से जानेंगे। मेरे प्रियो, जब तक हम अपने मुंह से किसी बात को कबूल नहीं करते, हम पश्चाताप नहीं करते या अंगीकार नहीं करते, तो हमारे प्रार्थना के डोर नहीं खुलते, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। शैतान उसको रोके रखता है। हमारी आशीषें बरकतें खोलने के लिए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अंगीकार करने की बहुत ज़रूरत होती है। बड़े बड़े पास्टर परमेश्वर के नाम से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर वो प्रार्थना कर रहे हैं उससे वह अंगीकार नहीं करवाते, तो वह प्रार्थना काम नहीं करती। और फिर लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत से पास्टरों से प्रार्थना भी कर ली, लेकिन मुझ में कोई फ़र्क नहीं, या मुझ में चंगाई नहीं, या मुझ में बरकतें नहीं। क्यों नहीं? कि जब तक मुंह का अंगीकार सही नहीं, तब तक आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि मैं मुंह का सृजनहार हूँ, जैसा तू बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं दुष्ट आत्मा के लिए, जादू टोने के बंधन तोड़ने के लिए, या कोई श्रापित शक्ति को नष्ट करने के लिए सबसे प्रथम अंगीकार करना होता है। कोई बीमारी है, जनरेशन से वो चली आ रही पीढ़ियों से, और उसके लिए कोई पास्टर प्रार्थना कर रहा है, तो पास्टर को पहले उस व्यक्ति के मुंह से अंगीकार करवाने की ज़रूरत है। क्यों? कि अंगीकार के द्वारा उसे क्षमा मिलते हैं और वो परमेश्वर के सामने उसके गुप्त पाप आ जाते हैं। जब वो परमेश्वर के सामने कबूल करता है तो एक पश्चाताप स्वरूप होता है, और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है, क्षमा मिलते हैं। अब यह हो गया अंगीकार। लेकिन अंगीकार करना कैसा है? जब हम पश्चाताप करते, अंगीकार करते हैं, तो अंगीकार की एक सही मायना, मतलब अंगीकार में कुछ भी झूठ या नकली नहीं चलेगा। अंगीकार में देह प्राण आत्मा से, एकाग्रता से, पूरी सच्चाई से, पूर्ण पवित्रता से, पूर्ण शुद्धता से, हमारे हृदय से निकले हुए वो बोल प्रार्थना के स्वरूप हमने परमेश्वर के आगे रखना है, और इसी स्वरूप अंगीकार करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको अंगीकार बताता हूँ, और आप सब जन इसी प्रकार अंगीकार किया करो। इसे पश्चाताप भी हम कहते हैं। और जब हम पश्चाताप करते, जब हम अंगीकार करते हैं, तो हमारे सारे पापों की क्षमा होती है और हमारी प्रार्थना बिल्कुल काम करती है। वहाँ से आगे हमारा नया जीवन शुरू होता है। आशीष का द्वार मतलब खुल जाता है। तो अंगीकार इस प्रकार का हो, हमने ऐसा बोलना है सबसे पहले, पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर, नम्र और दीन होकर पश्चातापी हृदय से अंगीकार की प्रार्थना को मांगता। परमेश्वर प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, अपने सारे पापों को कबूल करता हूँ, अपने सारे पापों को मान लेता हूँ, अपने किए हुए सारे पापों से अपना मन फिराता हूँ। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, आज तक जाने अनजाने में मेरे नेत्र वाणी जुबान से, मेरे सोचो विचारों से, मेरे शरीर की किसी प्रकार के किसी अवयव से किसी प्रकार का कोई पाप हुआ परमेश्वर, हर पाप, हर तरह का पाप मैं कबूल करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, पाप पर विजय पाऊंगा, बुरे विचार नहीं करूँगा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करूँगा। प्रभु, मैं अपने स्वभाव को सुधारूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र सानिध्य में आऊँगा, तेरे सम्मुख आऊँगा, प्रार्थना में मैं तुझे ढूंढूंगा। परमेश्वर, मैं तेरी सेवा कार्य के लिए परमेश्वर अपने मन को खोलूंगा। परमेश्वर, मैं भेद दशांश दूंगा। परमेश्वर प्रभु, मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करूंगा, तो मेरे भी अपराधों को क्षमा कर। मेरे पापों को यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर
मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर। तू मेरे पापों से अपना मुंह फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मुझे नया जीवन दे और मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ऐ खुदा, जाने अनजाने में लड़कपन से लेकर आज तक मेरी नेत्रवाणी जुबान से, मेरे सोच विचारों से, मेरे शरीर की किसी प्रकार के किसी अवयव से किसी प्रकार का कोई पाप हुआ, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा से उतर कर मेरे हृदय में आ, मेरे सोच विचारों पर, मेरे नेत्रवाणी जुबान पर प्रभु तेरा नियंत्रण आए, मेरी सोचों पर तेरा कब्जा हो। मैं अपने हर एक पापों से अपना मन फिराता हूँ। मैं अपने स्वभाव को सुधारूंगा परमेश्वर। मैं दान भेंट दूंगा। मैं तेरी सेवा कार्य के लिए अपने हृदय को खोलूंगा परमेश्वर। मैं चर्च आऊंगा परमेश्वर। मैं तेरे पवित्र नाम से परमेश्वर अपने चाल चलन पर ध्यान दूंगा। जब ऐसा अंगीकार आप करते हैं तो यह आपका अंगीकार आपके रास्तों को खोलता है, आपके बंद तालों को खोलता है और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है और वहां से आपके जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाती। जब तक आप अंगीकार नहीं करते, आप पश्चाताप नहीं करते, आपकी प्रार्थना को शैतान रोक देता है, लॉक लग जाती है। इसीलिए अंगीकार, कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है, कोई जादू टोना ग्रसित है, कोई बंधनों में फंसा हुआ है, किसी के काम आड़े हुए हैं, किसी के ऊपर बहुत सारे पास्टरों ने प्रार्थना की लेकिन काम नहीं कर रही है, तो तुरंत में समझ लेना कि जब तक इसके मुंह से अंगीकार नहीं होता है, इसकी प्रार्थना रुकी हुई है। जब हम अंगीकार करके प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना अवश्य उत्तर को लेकर आएगी। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोग, इसलिए अंगीकार एक पश्चाताप स्वरूप एक बहुत बड़ा समर्पण है। अंगीकार के बाद आप जो भी कहोगे प्रार्थना होगी। आइए मेरे प्रियो, अंगीकार कैसे करना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद ने कैसे अंगीकार किया और अंगीकार के बाद ही उन्होंने परमेश्वर से टूटा हुआ संबंध फिर से जोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर अंगीकार के बाद हमारे आशीष का डोर खोलता है और हमें बरकतें देता है, हमारे संबंध फिर से सुरक्षित करता है। अगर परमेश्वर से रिलेशन टूट गए हैं, पवित्र आत्मा से हमारे रिलेशन टूट गए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक नाजुक रिश्ता, नाजुक बंधन है, इसकी बहुत केयर करना होती है। हम गलती करेंगे या कुछ पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा का रिश्ता हमारे साथ नहीं रहेगा, टूट जाएगा। जब पवित्र आत्मा से हम अलग हो जाएंगे तो हमारी प्रार्थना काम नहीं करेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, टहनी अगर पेड़ में है तो वो फलेगी और फल लाएगी। ऐसा जब हम पवित्र आत्मा के साथ, जब हम पवित्र आत्मा से कनेक्ट है तो हमारी प्रार्थना काम करेगी। इसलिए पवित्र आत्मा से अगर हमारे संबंध टूटे हुए हैं तो इसको जोड़ने का एक तरीका है अंगीकार। और जब हम अंगीकार करते हैं तो फिर से ही हमारा पवित्र आत्मा से संबंध जुड़ जाता है और हमारी प्रार्थना उत्तरों को लेकर आती है। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, इस बात का ध्यान रखें और जब भी आपको प्रार्थना करने किसी व्यक्ति के लिए जो बीमारी में फंसा है, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है या जो जादू टोने से बंधा हुआ है, उसके लिए सबसे पहले अंगीकार काम करता है। हालेलुया, हालेलुया।